हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग क्लास ट्वेल्थ का मैथ शुरू करेंगे। क्लास ट्वेल्थ में दो बुक है। फर्स्ट बुक से आपको 50 नंबर का आएगा क्वेश्चंस और सेकेंड बुक से भी 50 नंबर का आपको आएगा। हम इसको 3 पार्ट में बांटे हुए हैं। पार्ट 1 28 से 33 मार्क्स का है, जिसमें अलजेब्रा, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ट्राइगोनोमेट्री में इनवर्स, सर्कुलर फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सेट थ्योरी, जिसमें रिलेशन, फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन आएगा। उसके बाद पार्ट 2 लगभग 40 से 45 मार्क्स का आएगा, जो कैलकुलस के नाम से जाना जाता है। कैलकुलस को हमने 2 पार्ट में बांटा है। सेट ए कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसमें दूसरा है सेट बी, जिसमें आपको आएगा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। हम आगे वाले भाग को बांटे हैं पार्ट 3 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 20 से लेकर के 33 मार्क्स तक के बीच में ही वेरी करता है। तो उसमें का पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 3D, फिर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, द प्लेन। उसके बाद अगला टॉपिक है इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग। उसके बाद का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेज थ्योरम और बाइनोमियल थ्योरम। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं मैट्रिक्स से। धीरे धीरे हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे। आपको फ्री में सभी वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध होंगे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें समय समय पर। आइए हम लोग चलते हैं मैट्रिक्स पढ़ने। मैट्रिक्स मतलब होता है आव्यूह। आव्यूह को हम लोग परिभाषित कैसे करते हैं? फलनों या संख्याओं के आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से डिनोट करते हैं और उनके एलिमेंट को, तत्वों को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से सूचित करते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, इनका ये पोजीशन दर्शाया हुआ है। इनके पोजीशन के अनुसार हम लोग सबका अपना अपना स्थान है। जो जो जिसका जो नाम है वह उसी स्थान पर बैठेगा। जैसे इस स्थान का नाम है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हम लोग हम लोग जो विशेष क्रिया हम लोग करते हैं, तब इनका स्थान हमको याद रखना जरूरी होता है उस स्थिति में, अन्यथा इनका कोई विशेष प्रयोग नहीं है। लेकिन विशेष जब क्वेश्चन आएगा तो वो जरूरी है कि इनका पोजीशन का क्या होगा, उस स्थिति में हम लोग को बताना पड़ता है। कोई मान लीजिए कि मैट्रिक्स ए है, ABCDEFGH। यदि कोई पूछे कि A21 का इसमें कौन सा एलिमेंट है, A21 हम लोग अपने दिमाग में ऑलरेडी ये सब याद करेंगे। 21 कहाँ आता है, तो 21 यहाँ आता है, तो 21 का एलिमेंट हुआ डी। इस तरह से कोई पूछ दिया कि A33 कौन सा होगा इस मैट्रिक्स में, तो A33 कहाँ आता है, यहाँ पाएगा, तो इसका A33 का एलिमेंट कौन हुआ, आई। अथवा इसे नोटेशन के फॉर्म में हम लोग इसे इस तरह लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई से m/n ऑर्डर का, जहां आई क्या है, 1 इज लेस देन इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू m, जो कि इसका है आई। यहाँ पर क्या है, आई हमेशा या तो 1 होगा, नहीं तो उससे बड़ा होगा, और m से हमेशा कम होगा। उस तरह से यहाँ पर जो j है उसके लिए क्या है, 1 इज लेस देन इक्वल टू j इज लेस देन इक्वल टू n। तो j क्या होगा, या तो 1 से बराबर होगा, नहीं तो बड़ा होगा, और n से या तो बराबर होगा, नहीं तो छोटा होगा। जहाँ i और j क्या होंगे, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, आगे चल के आपको ये सब बात अच्छी तरह से मालूम हो जाएगी। आपका आज पहला क्लास है तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, आगे चल के सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम देख लेते हैं, कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और 1 3 2 4 कोई मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें ये बता दो कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या है, ये 3x3 ऑर्डर का है। ऑर्डर का मतलब है कितने इसमें रो हैं, 1 2 3 रो है। तो रो का कॉलम, रो की संख्या इंटू कॉलम की संख्या 1 2
3 3 रो हैं, 3 कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा 3/3 लिखते हैं गुणा के रूप में, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं बाई के रूप में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रो। रो पहला रो है इसलिए R1, इसे हम लोग क्या कहें, दूसरा रो है इसलिए इसको हम लोग R2। ये क्या है, तीसरा रो है इसलिए हम लोग इसे कहेंगे R3। उसी तरह से एक कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पहला कॉलम हो जाएगा C1, ये दूसरा कॉलम हो जाएगा। दूसरा कॉलम कहने का अर्थ है कि सारे एलिमेंट उसके, ठीक है, तो ये C2 हो जाएगा। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। चलिए इसके बारे में आगे बहुत विस्तृत से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इनका नोटेशन देख लेते हैं कैसे कैसे हम लोग इसको निरूपित करते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम लोग चाहें तो इस तरह भी नोटेट कर सकते हैं। कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट की तरह हम लोग लिख लेंगे 1 3 2 4। यदि इस तरह भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो समझिए कि ये मैट्रिक्स ही कह रहा है। यहाँ पर ऑर्डर भी लिखा हो चाहे नहीं भी लिखा हो तो जाने हम लोग ये 2 ऑर्डर का, क्योंकि रो की संख्या उतनी है और कॉलम की संख्या भी उतनी है। ये कितने ऑर्डर का हो, ये भी 2 ऑर्डर का हो, क्योंकि इसी को हम लोग लिखे हैं इस तरह से। एक रो है, एक दो रो हुआ तो 2, एक कॉलम 2 कॉलम, तो कॉलम की संख्या भी कितनी हुई 2, इसलिए 2/2 हम लोग के रूप में लिखेंगे। इस चीज को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। यदि क्वेश्चन में आ जाए इस तरह का कोई लिखा हुआ कि 1 3 2 4, तो हम लोग फिर भी समझेंगे कि ये क्या है, ये मैट्रिक्स है। डबल लाइन के बीच में यदि कोई संख्याओं का निरूपण किया जाए तो भी हम लोग समझेंगे कि यह मैट्रिक्स है। या फिर इस तरह भी आ जाए कि A इज इक्वल टू 1 3 2 4, तो भी हम लोग क्या समझेंगे, यह मैट्रिक्स को ही कह रहा है करने के लिए। ठीक है, तो या तो न हो तो भी मैट्रिक्स को ही डिनोट करता है, डबल लाइन हो तो भी मैट्रिक्स को ही डिनोट करता है, स्मॉल ब्रैकेट के रूप में देखे तो भी मैट्रिक्स को ही डिनोट करता है। जैसे और भी एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई बी है, ठीक है, और इस तरह से लिखा हो 1 2 3 4, इसको हम लोग क्या है, इसमें एक ही रो है, क्या है, एक ही रो है, और कॉलम की संख्या कितनी है 1 2 3 4। रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या, ये देखिए ये C1 हो गया, ये हो गया C2 हो गया, ठीक है, ये C3 हो गया, या C4 हो गया। इसमें कॉलम की संख्या कितनी हो गई 4, लेकिन रो की संख्या एक ही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रो बाई कॉलम के रूप में हम लोग इसे डिनोट करते हैं। तो 1/4 इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। ऑर्डर को हम लोग हिंदी में क्रम भी कहते हैं, ठीक है, कोटि भी कहते हैं। उस तरह से हम लोग इस रूप में इसको डिनोट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, बी को हम लोग चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं 1 2 3 4। इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/4। हम लोग चाहें तो इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में इस तरह भी डिनोट किया हुआ आ सकता है 1 2 3 4। प्रत्येक परिस्थिति में इनका ऑर्डर क्या होगा, हमेशा वही 1/4। या फिर हम लोग चाहें तो इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं कि 1 2 3 4। ठीक है ना, यदि मैट्रिक्स के रूप में रहेगा। हमेशा मैट्रिक्स को डिनोट किया जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से, और उनके एलिमेंटों यदि उसमें इंग्लिश एलिमेंट हो तो वो हमेशा छोटे अक्षर से ही लिखे जाएंगे। आगे चलिए, कोई पूछे कि कोई मैट्रिक्स है उसका कोटि बताइए, कि अवयव के कोटि बताइए, क्रम बताइए, अर्थात ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताइए, तो हम आपको पहले बताए हैं, अभी बताए हैं, क्या बताए हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग रो बाई कॉलम के रूप में डिनोट करते हैं। ठीक है, भले हम लोग पढ़ते हैं बाई लेकिन लिखते हैं गुणे के रूप में। ठीक है, जहाँ एम क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग एम कहते हैं, और नंबर ऑफ रो को हम लोग एम कहते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग एन कहते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसको हम लोग जब भी उसके अंदर एलिमेंट को लिखेंगे तो छोटे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से लिखेंगे और उनको m/n के ऑर्डर से डिनोट करेंगे। जैसे कोई भी मैट्रिक्स है तो बी आएगी m/n ऑर्डर का। तो यार m क्या है, नंबर ऑफ रो, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। जैसे हम कोई आपको एग्जाम्पल देते हैं और उसका हम लोग ऑर्डर पता करेंगे कि क्या ऑर्डर का है। ठीक है, जैसे कोई मैट्रिक्स ए बराबर है, ठीक है, 1 2 3 2 3 4। इसका कोई पूछे कि इसका ऑर्डर क्या है, तो हम लोग इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, ऑर्डर इसका क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो कितना है, एक रो, 2 रो, 3 रो। तो रो की संख्या कितनी हुई 3, कॉलम की संख्या एक कॉलम एक 2 कॉलम।
कॉलम की संख्या कितनी हुई 2, तो इसका ऑर्डर हम लोग क्या बताएंगे 3/2, ठीक है। इसका हम लोग क्रम या कोटि, जिससे हम लोग हिंदी में कोटि कहते हैं या क्रम कहते हैं, तो कोटि की कितनी हुई 3/2 कोटि का ये है। जैसे मान लीजिए कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये है 1 2 4 6 8 7 3 2 1 4। इसका हम लोग को कोई पूछे कि कोटि इसका क्या होगा, तो इसका ऑर्डर क्या हम लोग लिखेंगे, ऑर्डर आप बताइए, आप तो जान चुके हैं। इसमें कितने रो हैं, तो एक रो हो गया, ठीक है, एक 2 रो हो गया। हम लोग रो बाई कॉलम के रूप में लिखते हैं, ऑर्डर को क्या करते हैं हम लोग रो बाई कॉलम के रूप में लिखते हैं। ऑर्डर क्या हम लोग लिखते हैं रो बाई कॉलम के रूप में लिखते हैं। तो रो की संख्या कितनी हो गई 2, कॉलम की संख्या कितनी होगी 1 2 3, कॉलम की संख्या कितनी हो गई एक कॉलम, एक 2 कॉलम, उसी तरह 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम, तो 2/5 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल इस तरह से हो गया, जिसको हम लिखते ए बी सी डी, इस तरह से। इसका यदि कोई हमसे पूछे कि कोटि क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा। इसका ऑर्डर कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। द नंबर ऑफ रो कितना हुआ, एक रो 2 रो 3 रो एक 4 रो। कॉलम कितना हुआ, तो यह एक ही कॉलम है, ठीक है, तो 4/1 इसका ऑर्डर हुआ, ठीक है। हमको ऐसा प्रतीत होगा कि धीरे धीरे आपको अब समझ में यह बात आ रही होगी, ठीक है। उसी तरह से हम लोग कोई एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 2 4 6 8 10 2 5 3 2 1 6 1 3 2 5। इसका कोई पूछे कि ऑर्डर बताइए, तो बताइए ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो इसके कितने हैं, एक ए रो हो गया, एक ये रो होगा, एक रो हो गया, तो रो की संख्या कितनी हुई 3 बाई कॉलम की संख्या कितनी होगी, एक ये कॉलम हो गया, एक कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया, तो कितने कॉलम हो गए 5 कॉलम हो गए। 3/5 इसका क्या हुआ ऑर्डर। ऑर्डर को जब भी हम लोग मैट्रिक्स पे लिखते हैं, मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स के नीचे हम लोग यहाँ पर कोण में इसके ऑर्डर को लिखते हैं। यदि ए बराबर, ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 3/3 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है, तब A11 क्या है, A11 पहले रो के पहले कॉलम का पहला अवयव है। क्या है यह A11 क्या है, पहले रो का पहला अवयव और पहले कॉलम का भी क्या है पहला अवयव है। A22 कोई पूछेगी A22 क्या है, तो A22 कहाँ है, यहाँ है, तो A22 इस मैट्रिक्स के दूसरे रो का दूसरे कॉलम का दूसरा अवयव है। यह क्या है, यह दूसरे रो के दूसरे कॉलम का दूसरा अवयव है A22। यदि कोई पूछे कि A32 क्या है, तो A32 क्या है, इस मैट्रिक्स के तीसरे रो के दूसरे कॉलम का तीसरा अवयव है। A32 क्या है, तीसरे रो का दूसरा अवयव, तीसरे रो का क्या है, तीसरे रो का दूसरा अवयव है, और कॉलम का तो दूसरे कॉलम का तीसरा अवयव है। मैं आपको इसलिए ये लिख करके बता रहा हूँ ताकि आप ये कोई पूछे क्वेश्चन में ये वाला एलिमेंट ज्ञात करें, तो आप बखूबी पहचान सके कि कहाँ कौन सा एलिमेंट रहता है और किसको हमको ज्ञात करना है। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम लिखते हैं कि अवयव लिखें जब ऑर्डर, कोई अवयव का निर्माण करें हम कब, जब उसका कोटि दिया हो, ऑर्डर दिया हो, जिसे 2/3 का 3 की कोटि का अवयव हम लोग लिखें तो क्या होगा, इसी ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे, तो वो अवयव क्या होगा। अब चूंकि कोटि इसकी क्या है 2/3 की है, तो हम लोग इसमें कितने रो होंगे, रो होंगे 2, और कॉलम की संख्या कितनी होगी 3, तो ये क्या होगा A11 A12 A13, एक रो क्लियर हो गया, A21 A22 A23। इसमें कितने रो हैं, ये 2/3 ऑर्डर का हो गया। रो कितने हैं, ये R1 हो गया, या क्या हो गया R2 हो गया, ठीक है। और कॉलम कितने होंगे 3 हो गया, C1 हो गया, C2 हो गया,
C3 हो गया। तो ये 2/3 कोटि का हम लोग मैट्रिक्स लिख लिया। उसी तरह से इसे हम लोग लिखना हो कि एक 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लिखें, तो इसलिए हम लोग क्या कैसे लिखेंगे, उसी तरह से इसमें कितने रो होंगे, रो की संख्या 1 होगी और कॉलम की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ये क्या होगा मैट्रिक्स A11, A12, A13 होगी। तो इसमें कितने हैं, रो की संख्या 1 होगी और कॉलम की संख्या कितनी होगी, C1, C2, C3, 3 हो गई। हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। यदि कोई कहे कि कोटि इतनी है तो अब मैट्रिक्स लिखें, तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लोग को लिखना है, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हम लोगों को लिखना है 3/3 ऑर्डर का, तो कैसे लिखेंगे, तो इसमें 3 रो होगा और 3 कॉलम होगा। तो 3 रो और 3 कॉलम हम लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23। ठीक है, ये क्या होगा, A31, A32, A33। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 3/3। इसमें रो की संख्या कितनी है, 3। ठीक है, और कॉलम की संख्या कितनी है, वो भी 3 है। 3/3 ऑर्डर का कोई कहे कि हमको मैट्रिक्स लिख कर दिखाएं, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम लोग चाहें तो 3/1 ऑर्डर का भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स। 3/1 ऑर्डर का भी लिख सकते हैं। तो रो की संख्या कितनी होगी, 3, और कॉलम की संख्या भी कितनी होगी, 1। यदि कोई मैट्रिक्स हमको लिखना है 3/1 ऑर्डर का, तो क्या लिखेंगे, रो की संख्या 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो A11, ठीक है, रो की संख्या कितनी होगी, 3 होनी चाहिए, और कॉलम की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो A11, उसके बाद क्या आता है, ध्यान दीजिएगा, A11 के बाद क्या आता है, A21 आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, A31 आता है। ठीक है, ये कितना हो गया, रो की संख्या R1, R2, R3, 3 हो गया। ठीक है, 3 बाई कॉलम की संख्या क्या होगी, एक ही कॉलम है। तो एक इस तरह से हम लोग किसी भी ऑर्डर का, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग 12th का सारा कोर्स आप यहाँ पर फ्री देख सकते हैं आसानी से। आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा लिख देना पड़ता है क्योंकि इतना टाइम है नहीं, 15-20 मिनट में सारा वीडियो कंप्लीट करना होता है, इसलिए थोड़ा सा लिख करके आपको बताना पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।